एक 46 साल की महिला जिसे बहुत ज्यादा बीमारी है। बीमारी के कारण बीमारी भी ऐसी है कि डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि हमसे अब इनका इलाज नहीं हो पाएगा। आप इसको घर लेकर जाइए और घर इसकी देखभाल कीजिए, अब ये नहीं बच सकती। लेकिन दोस्तों, जब उस महिला को घर लाया जाता है तो वो महिला काफी चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि तुम लोग मेरा इलाज कराना ही नहीं चाहते हो। अब यहाँ पर एक दिन इस महिला की सांसें थम जाती हैं। जिस चीज का सभी को इंतजार था, देखो जब कोई लंबे समय से बीमारी में रहता है तो उसके ही घर वाले उसके मरने की दुआ करने लगते हैं, यानी प्रार्थना करने लगते हैं। जब पता है कि जीते जी इंसान की लोग प्रार्थना करते हैं, हालांकि हम एक तरीके से समझते हैं, लेकिन क्या आपको जिंदगी की सच्चाई मालूम नहीं होती? अरे जब तक तुम्हारा शरीर चल रहा है या तुम काम लायक हो, तब तक ही तुम्हारी चाह और राह है। अगर तुम बिस्तर पकड़ लेते हो या तुम तड़पते हो, तुम्हारे दिल से कभी ये नहीं निकलेगा कि प्रभु मुझे ले जाओ। दिल से नहीं कहोगे, काम कर कर बैठोगे तब भी ये कहोगे कि हे भगवान मुझे ले जा। लेकिन मन में तुरंत तभी विचार आता है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ऊपर वाले मन से कहते हैं, अंदर से कोई नहीं कहता, कोई नहीं मरना चाहता है। अब ये महिला मर जाती है। मरने के बाद यहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है कि भाई डॉक्टर ही बताएंगे कि सच में ही इस दुनिया से गई है या नहीं गई है। करीबन 45-46 साल की महिला होती है। डॉक्टर इसकी हार्ट बीट, नब्ज चेक करते हैं। कई बार देखने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है। इस महिला के जो 2 बेटे खड़े हुए होते हैं। दोस्तों, घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है। इनके लिए कुछ ग्यास जैसा व्रत भी रखा गया था कि भाई ये इस दुनिया से चली जाएं, इनको निजात मिल जाए इस शरीर से। तो यहाँ पर सब रोने लगते हैं, हाय हाय करके छाती पीटने लगते हैं। काफी समय हो जाता है। अब सभी को पता था तो पोस्टमार्टम कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कई ऑपरेशन इनके उस बीमारी के दौरान हो चुके थे। कई बार इनके शरीर को खोला गया था और बंद किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर इनको नहलाया जाता है। नहलाने की भी आपको हालात में बताऊं, इनका पेट बिल्कुल सड़ चुका था। जहाँ ऑपरेशन होता है पूरा यहाँ से लेकर और पेट तक, नाभि से भी नीचे जा तक ऑपरेशन हुआ था। और अब एक तकनीक और आपने देखी कि पिन करते हैं, वो यहाँ पर वो नहीं भरे जाते, टाँके जो धागे से पहले भरे जाते थे वो अब सिस्टम खत्म होता जा रहा है और पिन लगाते हैं। जो हम पिन नहीं लगाते हैं स्टेपलाइजर से, तो इस तरह की कुछ प्रक्रिया चलती है। लेकिन फिर भी घर वालों का मन नहीं मानता है। कहते हैं बच्चे कि हमारी माँ का सब कुछ है, तो वो अपनी माँ को नहलवाते हैं। नहलवाने के बाद उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। नए कपड़े पहनाने के बाद उनके लिए काटी को सजाया जाता है, यानी अर्थी को सजाया जाता है। अर्थी बनाई जाती है घर के कुछ जुगाड़ लगाकर। अब यहाँ पर जैसे ही इस महिला को उठाकर अर्थी पर रखा जाता है, ये महिला हल पड़ती है, यानी ये अपने पैर को हिलाती है। तो एक पुरुष जो गांव से आया था वो कहता है कि ये महिला तो जीवित है, हमारी जो बहन है ये जीवित है, यानी इस महिला का ये भाई लगता है। दोस्तों, जो महिला जिसे डॉक्टर भी मृत कह रहे थे, जिसके बारे में सभी ने कह दिया था कि ये नहीं बचेगी, जिसके पेट से मवाद जो होती है वो निकल रही थी, तो फिर वो महिला जीवित कैसे हो सकती है? और जीवित होने के बाद यहाँ पर सभी लोगों को जो जो वो बातें बताती है, सभी लोग कुछ तो कहते हैं कि आप सही कह रही हैं, और कुछ कहते हैं कि इनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। वो क्या बातें जो बताएगी ना, उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे और हिल जाओगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि ऐसी कहानियां, मैं ऐसी घटनाएं कई ला चुकी हूँ, कई घटनाएं, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा विश्व है, कहीं ना कहीं पर ऐसी चीजें घटती रहती हैं। जब हर एक सेकंड, हर एक मिनट बच्चा पैदा हो सकता है, हर एक मिनट मृत्यु हो सकती है, तो भाई ये घटनाएं घटित क्यों नहीं हो सकती? इतनी सारी घटनाएं हैं कि हम बताने बैठ जाएं तो हमारी जिंदगी या हमारी उम्र कम पड़ जाए। तो आपको चलिए लेकर चलते हैं, हम एक ऐसी महिला से मिलाते हैं जो महिला
साक्षात यमराज के दर्शन करके आती है। और फिर उस महिला ने इतने बुरे कर्म किए थे तो फिर वो यमराज से कैसे मिल पाई, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। और क्या क्या उसे दंड मिलता है ये भी बताएंगे। तो आप सुनकर सावधान और सतर्क हो जाना, और शायद आपसे कोई कर्म बिगड़ रहा हो तो उसे अभी सुधारने की कोशिश करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से, और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। आज बहुत दिनों में मैंने ये लाइन बोली है, आपको चलना होगा हमारे साथ मथुरा, और मथुरा के एक गांव में, और एक गांव में रहती हैं चमेली देवी। चमेली देवी तो नाम बड़ा खूबसूरत है, एक दबदबे का नाम लगता है चमेली देवी। दोस्तों, चमेली जो होती है बचपन से ही बहुत ही कठोर दिल की होती है। होता है ना किसी किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का ऐसा दिल होता है, आपने देखे होंगे बचपन में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत हेकड़, बहुत तो जैसे पशुओं को देखकर डर जाते हैं, लेकिन बहुत बच्चे उन पशुओं को चिपट जाते हैं या चींटी चैटाओं को हाथ से मार देते हैं। तो चमेली उनमें से थी जो हाथ से पाप किया करती थी, जैसे मैंने अपना पाप आप लोगों को उस दिन बताया। अब यहाँ पर चमेली देवी की ये हरकतें अब दिन पर दिन बढ़ने लगती हैं। वो धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो वो यहाँ पर पहले तो चेटा मारा करती थी, या पशुओं पर भी बहुत ज्यादा मार पिटाई किया करती थी, गांव में थी। और बड़े होते होते घर में जो चूहे हुआ करते थे ना, वो झाड़ू से ही उन चूहों को मार दिया करती थी। मतलब इतनी वो निडर होती है, घर में अगर उसे छपकली दिख जाती तो वो उस छपकली को भी मार दिया करती, बेवजह मारा करती उन्हें। हालांकि चूहों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, आमतौर पर हर कोई अपने घर में कुछ न कुछ करता है और ऐसे कामों को करता ही रहता है, कॉकरोच मारना। लेकिन चमेली देवी का स्वभाव कैसा था, यहाँ पर आप लोग दवाई रखेंगे या कुछ और करेंगे, लेकिन चमेली देवी एकदम तुरंत ताजा काम किया करती। यानी तुरंत एक झाड़ू लिया, जो नारियल का झाड़ू होता है, और दे झाड़ू उन चूहों को बिल्कुल वो इठ जाया करते, तड़प तड़प कर मरा करते, इस तरह से उनके प्राण निकला करते। अब चमेली देवी धीरे धीरे इसी जो इसका ऐब था, मैं तो इसे ऐब ही बोलूंगी, इस ऐब के साथ बड़ी हो रही थी। पता है, ये जब पशुओं के काम से अगर पशुओं के पास भी जाया करती थी तो ये बहुत गुस्से की प्रकृति की थी, यानी इसे गुस्सा बहुत आया करता था। वहां पर भी अगर कोई सांप या कोई ऐसी चीज इसको मिल जाया करती तो ये डरा नहीं करती थी, उन्हें तुरंत मार दिया करती थी। ये किसी जीव को देखा करती और बस उसे मार दिया करती, इसका बस नहीं चल रहा था। एक हिंदू परिवार में पैदा हुई थी, वरना ये एक बूचड़ खाना होता है ना, उसमें बहुत अच्छी तरह से फिट होती। ये लाइन उनके लिए बिल्कुल सही है, भले ही वो आज इस दुनिया में नहीं है। अब दोस्तों, चमेली जब बड़ी होती है तो माँ बाप इसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं। चमेली को कई बार धमकाया भी जाता है कि देख तू गलत काम करती है, ऐसे जीवों की हत्या नहीं किया करते, इसका पाप लगता है, तुम्हें समझ में नहीं आती। तो वो हंस जाया करती, कहती कि ये जीव मरने के लिए ही पैदा होते हैं, हम इंसान इनके साथ ऐसा ही करने के लिए हम पैदा हुए हैं। मतलब वो एक सोच बताती है, जिस सोच के लोग हमारे चैनल पर आते हैं ना, वो कभी कभी कमेंट करते हैं कि जीव मरने के लिए पैदा हुए हैं, तो क्या आप जीने के लिए पैदा हुए हो? आपको भी तो जाना है ना, तो फिर उनके लिए आप ऐसा क्यों बोलते हो? अब चमेली ऐसे ही शब्द सभी से कहा करती। इसके लिए शादी जब की जाती है तो इसकी शादी हो जाती है धूमधाम से एक व्यक्ति के साथ, जिसका नाम यहाँ पर हीरा होता है। हीरा नाम के व्यक्ति से शादी होती है, दोनों जने की शादी धूमधाम से की जाती है, जो उस जमाने में शादी हुआ करती थी। चमेली अब अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में आने के बाद दोस्तों इसका यही व्यवहार चलता रहता है, यानी जीवों पर तो अत्याचार इसका हद से ज्यादा था। और तो और मैं आपको क्या बताऊं कि जो अनाज में जो कीड़े नहीं लग जाते हैं, अनाज में जो सुरैरी बुरैरी लग जाती हैं, उनको ये जिंदा नहीं फेंका करती थी, या तो उनको कुछ जैसे आग नहीं जलाते हैं, चूल्हे पर आग जलाकर उनमें डाल दिया करती थी। बहुत सारी सुरैरी जो होती है अनाज में लगती हैं, उनको आप कुछ भी कह सकते हैं, लूलू कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें ये आग में डाला करती थी। आग में नहीं तो उन्हें पानी में डाल दिया करती थी। देखो, जीव की एक जगह बनाई गई है, हर चीज जीव प्रकृति के लिए हर जगह एक सही जगह रखता है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। जब इसका पति इसको देखता है तो कहता है कि तू तो बड़ी कठोर है, अरे तेरे अंदर तो दया नाम की चीज नहीं है। तो वो कहती है कि चलो रहने दो आप, ये चीजें ऐसे ही होती है, ये मरने के लिए ही पैदा होते हैं, भगवान ने क्यों पैदा किया, इनकी क्या जरूरत है,
अनाज में क्यों पड़ी है? जैसे वो सुरैरियों को जला रही थी ना, तो वो पति कहता है कि, जैसे कहता है तो वो कहती है कि क्यों पड़ी है, भगवान ने इसको मेरे हाथों से ही मरवाना था। दोस्तों इतनी सोच, एक ऐसी मानसिकता वाली महिला, सच में ही मैं तो हैरान हूं। अब इसके बाद ये गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद सबसे पहला ये जो बच्चा पैदा होता है वो लड़का होता है। इनका पहला बेटा हो जाता है तो बच्चों से भी ये बहुत कठोर और एक तेज दिमाग में रहती है, लेकिन अपने बच्चे तो सभी को प्यारे लगते हैं। धीरे धीरे इसको दूसरा बेटा होता है, तीसरी बेटी होती है और चौथी बेटी होती है। दोस्तों जिंदगी इसकी बहुत खूबसूरत चल रही थी। जितने ये अपराध कर रही थी उतनी ही जिंदगी हसीन बन रही थी, खूबसूरत बन रही थी, यानी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। अब बताओ भाई, एक इतने बुरे कर्मों के साथ जी रही है और जिंदगी इतने अच्छे से चल रही है। एक बार तो इसके बेटे हमें सारी बात बताते हैं। एक बार तो चमेली देवी ने, एक जो भैंस होती है वो दूध नहीं देती है, तो जब वो दूध नहीं देती है तो उसे पीट पीट कर ये चमेली देवी जान से मार देती है। बताओ इसकी इतना, मतलब मैं क्या कहूँ इस मानसिकता को। इसी तरह से दोस्तों ये बहुत फल फूल रही थी। जिंदगी में कोई भी कमी नहीं होती है। इसके दोनों बेटों की शादी छोटी सी उम्र में हो जाती है। जब दोनों बेटों की शादी छोटी सी उम्र में हो जाती है तो शादी होने के बाद ही 7 महीने बाद चमेली देवी को पता चलता है कि उन्हें बच्चेदानी का कैंसर है। यहाँ से चमेली देवी की जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। जिसने आज तक बुखार को भी नहीं देखा था, आज वो एक ऐसी बड़ी बीमारी का शिकार हो चुकी थी कि शायद जहां से बचकर लौटना नामुमकिन था। दोस्तों आमतौर पर जो कैंसर होता है वो बच्चेदानी के अंदर होता है, लेकिन चमेली देवी को कैंसर बच्चेदानी के नीचे जो जगह होती है उस पर कैंसर होता है। अब चमेली देवी जिंदगी जीती है, दर्द शुरू होता है। हर वक्त ये दर्द में रहती हैं, हर वक्त हमेशा दर्द रहता है। डॉक्टरों के पास ट्रीटमेंट चलने लगता है। 1 साल से 2 साल हो जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कैंसर में कौन कौन सी दवाई और कौन कौन सा इलाज चलता है। सेक भी लगती हैं, सेकाई जो लगती हैं वो उन सुरैरियों का इसको शायद फल मिल रहा था जिनको इसने जीते जी अग्नि में डाल दिया था। अब इसके बाद इसका 2 साल तक कीमोथेरेपी जब चलती है तो ये बिल्कुल घबरा जाती है। जब कीमो लगती है तो लोग बताते हैं कि इनको बहुत घबराहट हुआ करती थी और ये जमीन पर लेटकर और बहुत बिलबिलाया करती थी। कई इनके पेट के ऑपरेशन होते हैं। कैंसर ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है और दोस्तों इनको मतलब जो भी ये खाया पिया करती, अब जैसे हम एक निर्धारित समय पर वॉशरूम जाते हैं ये वैसे वॉशरूम नहीं जाती है। हमेशा इसका वॉशरूम निकलता रहता है, यानी टॉयलेट इनकी हमेशा निकलती रहती है। इतना भारी कष्ट था। कई ऑपरेशन होने के बाद, कीमोथेरेपी होने के बाद, इनको स्काई लगने के बाद भी इनको आराम नहीं होता है। इतनी बुरी इनकी हालत होती है कि पेट में मवाद तक पड़ जाती है। डॉक्टरों के पास इलाज कराया जाता है। 3 से 4 साल तक ये इसी पीड़ा में तड़पती रहती हैं। सोचने वाली बात है, 4 साल तक तड़पती हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, जब डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो इनके जो 2 बेटे होते हैं, बहुएं भी आई हुई थी, बेटियां भी थी, तो वो कहते हैं कि आपकी माँ को हम नहीं बचा सकते। अगर शरीर के किसी अंग में ये बीमारी होती तो हम इसे ठीक करने की कोशिश करते, उस अंग को निकाल देते, लेकिन आपकी माँ के पेट को हम कहाँ पर निकालें। आप भी समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं। दोस्तों यहाँ पर चमेली देवी को समझाकर हॉस्पिटल से निकाला जाता है कि माँ, डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, धीरे धीरे आप चलने लग जाओगी। क्योंकि उससे कैसे कहें कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि घर जाओ और सेवा कर लो। अब चमेली देवी को घर लाया जाता है, लेकिन वो इतनी बुरी हालत में होती है कि उसका पेट पक रहा था और एक दिन उसे चूही दिख जाती है। जो चूहा होता है उसे मारने की कोशिश करती है। अब वो उठा नहीं जाए बिस्तर से, तो यानी उसके जो बेटे होते हैं उनसे कहती है कि देखो देखो ये जा रही है, इसको मारो। तो वो कहते हैं कि माँ अब तो रुक जा, तूने इतना सब कुछ किया है, शायद इन्हीं कर्मों की वजह से तुम्हें ये सब कुछ भोगना पड़ रहा है। तो वो बिस्तर में पड़ी हुई जिसको जाना है यहाँ से, वो अब भी ये कहती है कि चल बकवास मत कर, ये मरने के लिए ही पैदा होते हैं।
इस समय तक भी उसकी बुद्धि भगवान ने इतनी हर रखी थी कि वो अब भी यही शब्द बोलती है। बिस्तर पर पड़ी रहती है, ना ही उठा जाता है, एक व्यक्ति उठाता है। हमेशा आप देखिए, जिसका टॉयलेट हमेशा निकल रहा हो उसकी हालत कैसी होगी, बताइए आप जरा। अब इसके बाद क्या होता है कि चमेली देवी से कह दिया था, घर बच्चे सेवा करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, आखिरी समय चल रहा है, माँ जो मांगती है वो बच्चे दे देते हैं कि माँ क्या खाओगी, क्या पियोगी, तो भैया जो माँ मांगे वही बच्चे अपनी माँ को ला कर दे देते हैं। माँ जी रही थी, अच्छा खा रही थी, खाने पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर एक दिन चमेली देवी, हाँ एक पीड़ा जरूर थी, उसके पेट से जब मवाद निकला करती थी तो वो चीखा करती, चिल्लाया करती, और बहुत ज्यादा ब्लड, बहुत कुछ होता है उसके पेट के साथ। यहाँ पर उनके बेटे ऐसा कुछ बताते हैं। दोस्तों आप उस मंजर को जब सोचेंगे तो शायद आपको डर लगने लगेगा, लेकिन उस महिला को ये नहीं था। वो अब भी ये कहती है लोगों से कि मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी है, किसी इंसान को मैंने कभी कोई तकलीफ नहीं दी। हाँ मैं ऐसी चीजों को कर देती हूँ, लेकिन इंसानों को मैंने कभी कोई दुख या तकलीफ नहीं पहुंचाई। अगर भगवान मुझे मिल जाए तो मैं उनसे बैठकर बात करूं और पूछूं। अपनी साथ की महिलाओं से बात करती है जो देखने के लिए आते हैं। अरे वो महिलाएं भी कहती है, अरे तू तो बहुत अच्छी थी, अरे तू तो बहुत अच्छे कर्म किया करती थी, पता नहीं भगवान सबके साथ ऐसा क्यों करता है। ये बातें होती हैं, बातें चलती हैं, लेकिन छुपे हुए राजों को कोई नहीं बोल सकता। सामने वाला चुप है क्योंकि वो भी साफ दुल्हा नहीं है, और जो बीमार पड़ा है वो भी चुप है क्योंकि वो भी साफ दुल्हा नहीं है। अगर साफ साफ एक दूसरे के मुंह पर बोल दिया जाए तो फिर इंसान फालतू क्यों बोलेगा भाई, इंसान फालतू की बकवास क्यों करेगा। लेकिन उसे भी भगवान की तरफ से आजादी है ना। अब चमेली देवी रात को भी चीखा चिल्लाया करती थी कि, और जब उसे दर्द का इंजेक्शन दे दिया जाता था तब वो शांत रहा करती और उसके बाद खाना पीना खाया करती। इसी तरह से जिंदगी चलती है। अब एक दिन वो घबराती है, उसके पेट से जो मवाद थी, आप सोच कर देखिए, आप जीवित हैं और आपके पेट जो आपके सामने खुला हुआ है ऑपरेशन, आपकी क्या अवस्था रही होगी, आप क्या सोचोगे उस समय। अब यहाँ पर चमेली देवी की एक दिन आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं। घर वाले बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि माँ की सेवा कर करके घर वाले थक चुके थे। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है कि डॉक्टर साहब सच में ही हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, दोनों बेटों के जरिए। तो यहाँ पर जब डॉक्टर साहब उनकी नब्ज चेक करते हैं तो कहते हैं कि हाँ माँ जी अब जीवित नहीं रही हैं। 47 साल की उम्र में चमेली देवी 2010 में इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। घर में दुखी होने का माहौल चलता है, सब रोते हैं, बिलखते हैं, बेटियां रोती हैं, बेटे रोते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, घर भर जाता है। और यहाँ पर सब कुछ ऐसा चल रहा था जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उस समय चलता है। दोस्तों यहाँ पर बेटे कहते हैं अपनी पत्नियों से कि हमारी माँ को नहलाना, हमारी माँ एक भरे पूरे परिवार से गई हैं, भले ही उम्र कम है, तो जो बहुएं होती हैं वो उस महिला को नहला देती हैं। नहलाने के बाद इस महिला को उसकी अर्थी पर रखा जाता है। अर्थी पर रखने के बाद इस महिला का जो भाई है वो रो रहा था सामने से, तो वो देखता है कि उसकी बहन का पैर हिल रहा है। जब उसकी बहन का पैर हिलता है दोस्तों, करीबन ये सुबह 7 बजे खत्म होती हैं और पूरा परिवार इकट्ठा 1 से 1:30 बजे तक होता है और इसको नहलाता है, यानी 2 से 2:30 बज जाते हैं दिन के वक्त। तब तक ये महिला ना ही तो हलती है और बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद इसका पैर हिलता है। इसको तुरंत उस काटी से खोला जाता है, अर्थी से, और दोबारा से इसको बिस्तर पर लेटाया जाता है। ये महिला अपनी आंखें खोलती है। कुछ लोग डर जाते हैं कि इसके अंदर भूत है, यानी क्या है, लेकिन बड़े बूढ़े कहते हैं कि ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब ये जगने के बाद या मृत्यु के बाद कहती है कि मुझे 1 कप चाय चाहिए। इसकी बहू इसके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। दोस्तों ये महिला चाय पीती रहती है। सब लोग कहते हैं कि आप बेहोश हुई थी ना, तो ये कहती है कि नहीं, मैं तो मरी थी। अब यहाँ पर सब कहते हैं तुम मरी तो फिर जीवित कैसे हो गई, तो वो कहती है कि मुझे साक्षात यमदूत लेने के लिए आते हैं। और ये बताती है कि मैं तो यहाँ पर युधिष्ठिर से मिलकर आई हूँ, यानी कि धर्मराज से मिलकर आई हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। सबरे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। सबरे रिश्तेदार अब इस बात को सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो चमेली देवी बताती है कि मुझे 2 यमदूत लेकर जाते हैं। चमेली देवी अपने पैरों को दिखाती है कि देखो
उसके पैर काले पड़ चुके थे। लोग बीमारी के कारण समझते हैं कि भाई मरने के बाद ऐसा हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि मैं जलती हुई जमीन पर चली हूँ। और वो नदी में भी चलती है, जिस नदी का हम जिक्र करते हैं, जो बिल्कुल खदक रही है लाल खौलते हुए पानी में, और उसमें बहुत सारे जीव पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं, उसमें चलती है वो बिना किसी सहारे के। कहती है कि जाने कितना पिया है मुझे नहीं पता। उसके बाद कहती है कि मुझे खाई के भी दर्शन कराए जाते हैं, वहां से भी गिरा जाता है। फिर मैं धर्मराज के सामने पेश की जाती हूँ। जब मैं धर्मराज के सामने पेश की जाती हूँ तो धर्मराज से नीचे एक व्यक्ति होता है। हालांकि इनकी तरफ से इतनी तेज रोशनी या कोई लाइट मेरे चेहरे पर आ रही थी कि मैं इन्हें देखने में सक्षम नहीं थी। और ये बताती है कि मरने के बाद तो मेरा शरीर बहुत हल्का फुल्का हो जाता है, बहुत ही मैं अपने आप को आजाद महसूस करती हूँ, मेरे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं रहता है। मैं यहाँ पर अपने शरीर को पड़ा हुआ भी देखती हूँ। मैं जब मेरे शरीर से प्राण निकलते हैं तो वो लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं। पहले मैं अपने पेट को देखती हूँ जो खुला पड़ा था, अब भी खुला पड़ा है, वो चाय पी रही है, पेट खुला पड़ा है। अब यहाँ पर दोस्तों वो बताती है कि जो किताब वाला व्यक्ति होता है वो ये नहीं बताती कि ये यहाँ पर चित्रगुप्त है या ये यमराज है। वो कहती है एक तो ऊपर बैठा है, एक थोड़ा सा नीचे बैठा है, नीचे लोगों की कतारें लगी हुई हैं। अब वो कहता है कि महाराज इसका तो समय नहीं है, अभी तो इसे और कष्ट भोगने हैं। तो मैं रोने लगती हूँ, मैं गिड़गिड़ाने लगती हूँ कि प्रभु इतने कष्ट भोग कर आई हूँ, मुझे 4 साल हो चुके हैं तड़पते तड़पते, और अब और कितने कष्ट भुगवाओगे? तब से तुम्हारे ये जो लोग मुझे लेकर आ रहे हैं, मेरे पैरों को देखो जल चुके हैं, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, और अभी आप ये कह रहे हो कि मुझे और कष्ट भोगने हैं। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? तो यहाँ पर जो 2 दूत इन्हें लेकर आए, यहाँ पर चमेली देवी बताती है कि वो मुझे खींचकर कमर पर संटर मारते हैं। तो इसकी कमर पर 2 लाइनें बनी हुई थी, लेकिन वो लाल रंग की नहीं थी, उभर रही थी ऊपर की तरफ। कहती है कि देखो मेरी कमर पर भी उन लोगों ने मारा और कहा कि नीचे झुको, तुम्हारी औकात नहीं है भगवान से इस तरह से बात करने की। तो ये यहाँ पर भगवान इसकी बात सुनते और कहते हैं कि क्यों, तुम एक ऐसी जीव आत्मा है, तुमने कितनी जीव आत्माओं को कष्ट दिया है तुम्हें पता भी है। तुम्हारे लिए तो बहुत कम है, अभी ऊपर आकर तुम्हें बहुत कुछ करना है, लेकिन तुम्हारी अभी 4 साल की उम्र रह रही है। तो यहाँ पर ये कहती है कि महाराज ये फिर मुझे मारेंगे, मेरी 4 साल की उम्र कैसे रह सकती है? मुझे डॉक्टरों ने कहा है कि साल 6 महीने में तो इस दुनिया से जाने वाली है, तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ। लेकिन चित्रगुप्त जी कहते हैं कि नहीं, अभी तू जिएगी, 4 साल और जिएगी। अब इसके बाद दोस्तों ये महिला कहती है कि मैं तो आ गई हूँ, कैसे जीऊंगी? और यहाँ पर ये कहते हैं कि तुमने जितने जीवों की मृत्यु करी है, जिस तरह से तुम्हें सिकाई लगी, तुमने याद है तुमने अग्नि में बहुत सारे जो अनाज में जीव पड़ते हैं उन्हें भून दिया था, कुछ भी नहीं मिला है तुम्हें, बस हल्की सी तुम्हें झलक दिखलाई है, बाकी सब कुछ तो ऊपर मिलेगा। जिन उनको तुम मारा करती थी, तुम्हें याद है जब तुम्हारे ऑपरेशन होते हैं, तुम्हारा पेट खोला जाता है, तुम्हारे कई ऑपरेशन हो चुके हैं, तुम उन्हीं चूहों की तरह गर्दन टेढ़ी करके तुम्हारे मुंह से लार निकलती रहती है और तुम्हारा ऑपरेशन चलता है। तुम्हें पता है ना, तुम्हें जीते जी तुम्हारे इस पेट की, तुम्हें बेहोशी की हालत में नहीं होती हो तब तुम्हारे पेट की जो सफाई की जाती है तो तुम चीखती हो। क्योंकि दोस्तों चमेली के पेट की जब सफाई की जाती थी ना, जो टांके खुले हुए थे, तो ये बहुत जोर जोर से चीखा करती थी, चिल्लाया करती थी, और बहुत ही ज्यादा पूरे मोहल्ले में इस चीज का सभी लोग जिक्र किया करते थे, सभी को ये बातें सुना करती थी। अब यहाँ पर चमेली देवी चुप खड़ी रह जाती है कि कह तो सच रहे हैं, ये सब कुछ मैंने किया है। दोस्तों इसके बाद भी भगवान कहते हैं कि तुझ पर तो बहुत हाथ भगवान ने रखा है, नहीं वरना जो तेरे कर्म थे ये बहुत कम सजा है। लेकिन जो वो सजा भोग रही थी, वो कहती है कि महाराज नहीं, अब मत भेजो, मैं उस शरीर में बिल्कुल नहीं जाना चाहती, मैं बहुत कष्ट भोगती हूँ, दिन के मुझे कई बार इंजेक्शन लगते हैं लेकिन मुझे तब भी आराम नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे क्षमा कर दो। वो वहां पर गिड़गिड़ाने लगती है, माफी मांगने लगती है। आखिरकार वो हैं तो भगवान ही, उन्हें दया आ जाती है। चमेली बताती हैं कि जब वो जीवित होती हैं, कहती हैं कि देखो अभी मैं 4 साल या 3.5 साल और जीवित रहूंगी, उसके बाद मेरा बुलावा आएगा और उसके बाद मैं जाऊंगी, लेकिन जितने भी मैंने जीवों को दुख दिया है उसका भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा 4 या 3.5 साल बाद जाने के बाद। चमेली देवी ये कहती हैं। बच्चे कहते हैं कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप जीवित रहेंगी। हालांकि उनके लिए गैस भी बोली थी, सब कुछ किया था, लेकिन माँ तो जीवित हो चुकी थी। इसके बाद चमेली देवी कहती हैं, तो यहाँ पर जो यमराज होते हैं वो मुझसे कहते हैं कि ठीक है,
हम तुम्हें एक मौका देते हैं कि तुम इस मौके में क्या कर पाती हो। 3.5 साल का वक्त हम तुम्हें देते हैं। और दोस्तों चमेली देवी को ऊपर से ही नीचे फेंक दिया जाता है और उसके बाद बताती हैं कि मैं यहाँ पर जीवित हूँ। उसको कोड़े लगे, उसको नदी में दिखाया गया, उसको तपती हुई जमीन पर चलाया गया, खाई से भी नीचे फेंका गया। इतना दर्द होता का ये है, इतना दर्द होता है जब खाई से फेंका जाता है कि जैसे हम सचमुच एक खाई से गिर रहे हैं। सब कुछ चमेली ने सभी के सामने रखा। वो हाथ जोड़कर नम भरी आंखों से कहती है कि मेरे भाइयों और यहाँ पर मेरी बेटियों, मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि मेरी तरह का पाप मत करना। तुम्हें पता है बीते 4 साल से मैं क्या भोग रही हूँ। मैं अपनी इच्छा से यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए भी नहीं जा सकती, अपने आप रिश्ता रहता है। अब दोस्तों आपको चमत्कार बताती हूँ। चमत्कार क्या होता है कि 2010 के बाद जब इसकी मृत्यु होती है चमेली की, और जब ये जीवित होती है तो जीवित होने के बाद चमेली के शरीर में बदलाव होते हैं। पेट का घाव अपने आप भरने लगता है। डॉक्टर ने तो मना कर दिया था और ये चलने लगती हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके शरीर की हालत सुधरने लगती है तो वो आसमान की तरफ देखकर सोचती हैं कि भगवान ने मुझे माफ कर दिया। चमेली देवी अब जीवों से प्रेम करने लगी थी, लाठी का सहारा लेकर चलने लगी थी। लोग कहते हैं चमत्कार हुआ है। ये सच कह रही थी, ये सब कुछ सच है। लेकिन जो तारीख रखी गई थी कि यानी जो समय रखा गया था 3.5 साल का, 2014 में आकर चमेली देवी इस बीच में बहुत पुण्य करती है। जितनी भी उसके पास राशि होती है गरीबों में बांटती है, गरीबों की मदद करती है, पशुओं की मदद करती है, जीवों की मदद करती है। कोशिश करती है ज्यादा से ज्यादा जितने जीवों के साथ उसने गलत किया है इतने ही जीवों के साथ वो अच्छा कर पाए। वो इस काम में इस कदर जुट जाती है कि अपनी बीमारी को भूल जाती है। और 3.5 साल बाद 2014 में चमेली देवी कैंसर के कारण नहीं जाती है, उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो इस दुनिया से चली जाती है। रोने वाले ये कहते हैं कि हाय रे, कैंसर से तो नहीं गई, कैंसर से तो जंग जीत गई, लेकिन दिल के दौरे ने इस दुनिया से दूर कर दिया। तो कहते हैं ना कि भगवान जरूर कोई ना कोई बहाना लगाते हैं। अब दोस्तों ये तो चमेली देवी ही जाने, क्योंकि चमेली देवी जब मरकर जीवित हुई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मैंने जो कर्म किए हैं ना उसका दंड मुझे ऊपर जाकर भोगना पड़ेगा और ये मुझे जरूर भोगना पड़ेगा, क्योंकि धर्मराज ने यही कहा है। इस तरह से ये साफ साफ शब्दों में सब कुछ बताती हैं और ये अपने कर्मों को 3.5 साल में सुधारती हैं। पूरी जिंदगी के किए हुए बुरे कर्म और एक अच्छे दिल से नेकी का किया हुआ कर्म ही काफी होता है। आप अच्छा कीजिए और अच्छे राह पर चलिए। आप जो बुरे कर्म करते हैं, आप सोच कर देखिए, वो जीते जी जलाई गई थी। जब कैंसर होता है तो जीते जी जलाया जाता है, सर के बाल तक उड़ जाते हैं जब कीमोथेरेपी चलती है, जीते जी होता है। एक इंसान तड़पता है, उसकी तड़पन आपने नहीं देखी होगी, मैंने तड़पन देखी है, कैंसर मरीज की तड़पन मैंने देखी है। वो बिस्तर पर नजर नहीं आता है, इतना सूख जाता है कि बिस्तर पर दिखाई नहीं देता है जो कैंसर का पेशेंट होता है। तो जो यातना उसने यहाँ पर झेली थी, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं है, ऊपर आकर जितना तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं भैया सुनकर मैं हैरान हूँ। जो बचपन में मुझसे पाप हुआ, मैं सोचती हूँ कि मैं उसका क्या करूँ, अब कैसे उसे सही करूँ, हालांकि कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि भैया ऐसे काम मत करना, क्योंकि हमने भी बचपन में बहुत सारे जो ये कातर नहीं होती हैं इनको मारा था, बिच्छुओं को मारा था, हमने भी मारा था। बचपन में थे, ज्ञान नहीं था, लेकिन चमेली देवी ने जानबूझ कर किया था। इसमें फर्क हो जाता है। तो दोस्तों आपको चमेली देवी की कहानी कैसी लगी, जो मरकर जीवित होती हैं 2010 में और 2014 में वो दोबारा यहाँ से चली जाती हैं। अब भगवान को पता है कि उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन 3.5 साल में वो बहुत अच्छे कर्म करती हैं। तो कर्मों पर आधार है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। आज तुम बुरे कर्म करके भी खुश होते हो, जिंदगी अच्छी चल रही है, एक दिन तुम्हें ऐसा पटकेगा, वो ऊपर वाला ऐसा पटकेगा कि तुम अपने आप को संभाल ही नहीं पाओगे। तो सावधान और सतर्क हो जाओ और अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करो। अब दोस्तों आप लोगों से विदा लेती हूँ, क्योंकि मैं चमेली देवी की कहानी सुनाकर बहुत ही ज्यादा सोच रही हूँ मन में कि ऐसा भी होता है,
अभी तो उसे ऊपर जाकर और भुगतना है। और यहाँ पर उसने 4.5 साल जो पीड़ा भुगती थी, आप सोच कर देखिए कि आप बेहोश नहीं हैं और आपके पेट की पट्टी की जाए, और जो पट्टी, जो आपका घाव खुला हुआ है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है। तो जीवों के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोच लेना कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे सामने भी यही सब कुछ आकर खड़ा हो जाएगा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। शाम की वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।